गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी केमिस्ट्री फर्स्ट जो रासायनिक बलगतिकी है उसका लेसन 4 आज हम आपको पढ़ाएंगे। लेसन 4 का पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया गया है। लेसन 4 का पार्ट 2 आपको करवाना है तो वो आपको पार्ट 2 आज आप पढ़ाया जाएगा। और एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, रासायनिक बलगतिकी है, यहाँ पे रसायन बलगतिकी लिख गया है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक चैप्टर नेम जो है वो है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर पे और अध्ययन करते हैं आज पार्ट 2 का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ लेते हैं। सक्रियण ऊर्जा, जिसमें जो रहता है वो सक्रिय रहता है। ठीक है, जो कारक होता है क्रियाकारक वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। चलिए उसको डिफिनीशन के रूप में भी पढ़ लेते हैं। डिफिनीशन क्या होती है इसकी, देखिए डिफिनीशन होती है वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक को, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। या हम उसे क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, इसकी दो डिफिनीशन है, आपका मन हो आप ये लर्न कीजिए, आपका मन हो आप ये लर्न कीजिए। ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ या शुरू होने के लिए आवश्यक होती है। ये दोनों ही डिफिनीशन आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है और अच्छी राइटिंग के साथ नोट करना है। ठीक है, तो दूसरी डिफिनीशन क्या है सक्रियण ऊर्जा की, अगर हम बात करें तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ या शुरू होने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, जब कोई कार्य प्रारंभ होता है या कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उसको सक्रिय करने का काम करती है, उसको स्टार्ट करने का काम करती है। तो यो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, चलिए सक्रियण ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सक्रियण ऊर्जा को दिया किसने था, इसे प्रस्तुत किसने किया था, तो चलिए पढ़ते हैं। सक्रियण ऊर्जा के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे स्वीडिश देश है, यहाँ के वैज्ञानिक थे ये। इनका नाम था स्वांते आर्नियस। ठीक है, आर्नियस ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिख देते हैं। स्वांते की बात करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, इसमें वैसे लिखा है स्वांते। ठीक है, इसमें लिखा है स्वांते, यहाँ पे स्वांते। ठीक है, स्वांते भी आप लिख सकते हो इसकी जगह में, या मन हो तो यही लिख लेना, उसमें से स्वांते होता है। स्वांते आरेनियस। ठीक है, कुछ बुकों में ऐसा ही मिल जाता है, कुछ बुकों में ये मिलता है स्वांते आरेनियस। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था, स्वांते आरेनियस। ठीक है, स्वांते आरेनियस ने सन 1889 ईस्वी में इसको बताया था या प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अनुसार ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो क्रिया कारक के पास होने से वह अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके अनुसार ऊर्जा की वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारक के पास होने से वह अभिक्रिया में भाग लेता है और क्रिया कारक के अणु क्रिया फल में बदलना शुरू होते हैं। जैसे ही ये उसमें क्या करता है, भाग लेता है, तो क्रिया कारक के पास होने से वो अभिक्रिया में भाग लेता है और क्रिया कारक के जो अणु होते हैं वो क्रिया फल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होने के लिए आवश्यक होती है उस सक्रियण ऊर्जा को हम E से, क्योंकि ए मीन एक्टिवेशन होता है, आपने अभी पढ़ा, E से प्रदर्शित करते हैं या E द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर यहीं पे इसके मात्रक की बात कर लेते हैं तो इसका मात्रक होता है, इसे केजी प्रति मोल में मापते हैं। इसका मात्रक होता है, ठीक है, किलोजूल और प्रति मोल। ठीक है, तो केजी प्रति मोल में मापते हैं। यह सक्रियण ऊर्जा की इकाई भी कहलाती है। ठीक है, ये सक्रियण ऊर्जा का मात्रक कहलाता है या इकाई कहलाती है। अब हम सक्रियण ऊर्जा के सूत्र की बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार से इसके सूत्र होते हैं, तो चलिए हम जो
यूज होता है सवाल में, उस सूत्र की बात कर लेते हैं। तो चलिए सूत्र को देख लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा का सूत्र की बात करें तो देखिए ये है सक्रियण ऊर्जा का सूत्र। सक्रियण ऊर्जा का सूत्र होता है log K2/K1, ठीक है, log K2/K1 बराबर क्या होता है EA/2 2.303 बटे R, ठीक है, मतलब EA/2.303 R, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है T2 माइनस T1 बटे T1 T2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है T2 माइनस T1/T1 T2। ये हमारा है सूत्र, किसका सूत्र है, तो ये हमारा सूत्र है सक्रियण ऊर्जा को, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम इससे के संबंधित कुछ सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सवाल के बारे में देखिए, पहला सवाल है, इसी से संबंधित सवाल है, तो इसी से संबंधित सवाल की बात भी कर लेते हैं। तो सवाल हमारा देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है सवाल हमारा, ठीक है। सवाल हमारा इससे संबंधित है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, लेकिन इसी से संबंधित है इसलिए हमने इसी के साथ ले लिया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 300 केल्विन कर दिया गया। करने पर अभिक्रिया की दर जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की जो दर होती है वो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की हमें क्या बताना है, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान करते हैं और यहाँ पे हमको दिया R बराबर दे दिया गया है, यहाँ पे 8.314, किसी में हमें रखना होता है, हमें याद करना होता है, यहाँ पे दे दिया गया है जूल प्रति केल्विन, ये जूल के केल्विन इनवर्स ये भी कह सकते हैं, ठीक है, और मोल इनवर्स। ये आगे log 2 की वैल्यू भी यहाँ पे दे दी गई है, आपको वैसे याद होनी चाहिए, यहाँ पे दे दी गई है 0.3010, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन पे, तो सोल्यूशन डाल दीजिएगा यहाँ पे। सोल्यूशन पे चलते हैं, सबसे पहले हम सूत्र ही लिख लेते हैं उसका, किसका, सक्रियण ऊर्जा का। तो सक्रियण ऊर्जा का सूत्र क्या होता है उसे लिख लिया। सक्रियण ऊर्जा का इस तरह से सूत्र होता है, सक्रियण ऊर्जा यहाँ पे EA होती है, इसका सूत्र होता है log K2/K1 बराबर, यहीं पे K2 K1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, K2 K1। तो K2/K1 बराबर EA/2 2.303 R, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे T2 माइनस T1/T1 T2, ठीक है। यहाँ पे अगर K1/K2 की बात करें तो ये दर होती है, क्या होती है, दर को हम शॉर्ट में K भी लिखते हैं, और K बराबर क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पे ताप 2 है, ठीक है, और दर भी यहाँ पे मानी जाती है K2/K1, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे log K भी लिखा रहता है, सूत्र दूसरा भी आपको पढ़ाएंगे अभी। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी दर है, दर हमको कितना दिया, कह रहा है अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब 290 केल्विन ताप से 300 केल्विन ताप बढ़ाया जाता है, तो दर जो हो जाती है वो दोगुनी हो जाती है। तो ये दर हमको बता दी गई कि K2/K1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। अब ताप हमको पता ही चल रहे हैं कि ताप हमको कितने दिए हैं, तो पहला ताप T1 की बात करें 290 और दूसरा T2 की बात करते हैं तो कितना आ गया हमारा 300 केल्विन। दोनों ताप आ गए, और हमको क्या करनी है, वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी, क्योंकि R की वैल्यू हमें पता है, E हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे फिर से R की वैल्यू रख दी गई और E बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि E हमको निकालना है, ठीक है। E की वैल्यू यहाँ पे रखी, निकालना है, सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। तो देखिए K2/K1 की जगह में 2 रख दिया गया, log 2 हो गया, यहाँ पे 2.303 थी पहले से ही था, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई 8.314, और यहाँ पे ताप टेम्परेचर की वैल्यू रख दी गई T2 माइनस T1/T2 दोनों की वैल्यू रख दी गई। अब इसे हल करना है हमको। तो देखिए सूत्र आपको पता है कि log K2/K1 बराबर ये होता है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, तो यहाँ पे रख दिया गया 0.3010, ठीक है। यहाँ पे हमने गुणा करवा दिया किसका, 303 का, और हमारे पास था 8.314 का, इसका गुणा करवाने पर हमारा आया है 19.1
147। अब हमने क्या किया, 300 में जब हमने 290 को घटाया तो आ गया हमारा ऊपर 10 और नीचे 290 का और 300 को गुणा करवाया तो आ गया 87,000। अब यहीं पे हमारा इस तरह से आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ईए। तो हम ईए को जब इधर लाएंगे, ईए जब हमारा है यहाँ पे, तो इस तरह से ईए जब होगा, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ईए यहीं पे रखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा ईए बराबर आ जाएगा इस तरह से 0.3010 गुणते 19.147 गुणते 87,000 बटे कितना 10। अब देखिए तीनों का मल्टीप्लाई करवा लिया गया है, तीनों का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 50,000। ठीक है, इस तरह से हमारा आ गया है। ठीक है, 50,1402.49 बटे 10 इतना आ गया है। अब अगर हम 10 का भी इसमें भाग दे देते हैं, 10 का भाग देंगे तो एक पॉइंट पे ये वैल्यू खिसक जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 50,140.249 जूल प्रति किलो मोल। ठीक है, जूल या मोल इनवर्स बोलते हैं या प्रति बोलते हैं, चाहे प्रति बोल दो और चाहे मोल इनवर्स, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ई की वैल्यू हमारी आ गई इतनी आ गई। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, क्योंकि किलो जूल के रूप में हम लाना चाहेंगे इसको, सक्रिय ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलो जूल में होता है। अभी आपने पढ़ा था, जब इसका मात्रक पढ़ा था किलो जूल, ठीक है, पढ़ा था, और प्रति मोल या मोल इनवर्स एक ही बात होती है, चाहे प्रति लिखो चाहे मोल इनवर्स लिखो। तो इस तरह से इसका मात्रक होता है, तो हमने इसको किलो जूल में बदल दिया। किलो में बदलने के लिए सबको पता है कितने का भाग दिया जाता है, तो किलो में बदलने के लिए भाग दिया जाता है 1000 का। ठीक है, क्योंकि एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यही होता है ना। तो जब हम इसको ग्राम में है ये, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे, किलो में बदलेंगे तो हम 1000 का भाग दे देंगे। जब 1000 का हमने क्या किया, इसमें भाग दिया, तो हमारा कितना आ गया, तो 1000 का जब हम भाग दे देंगे तो ये 3 पॉइंट और खिसक जाएगा। तो ये देखिए खिसक जाएगा, मतलब खिसक जाएगा, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट और खिसका और हमारा आंसर आ गया 50.140 किलो जूल प्रति मोल। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा की जो वैल्यू आ गई, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये सवाल क्योंकि इससे संबंधित था इसलिए हमने यहीं पे ले लिया है। ठीक है, बाकी आपको न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल और प्रूफ एक साथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए